अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने आज कहा कि महंगाई इस वक्त जो है 7.2% है। शायद मेरी स्क्रीन पे 7.5% आ रहा हो, लेकिन इट जो उन्होंने कहा है वो है कि जी महंगाई की शरह शरह की बात करें, ये 7.2% है। और ये पिछले 2 माह से जो है उन्होंने कहा जी शरह इंक्रीज कर रही है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि शरह सूद जो है हमने अगले 2 महीने के लिए वो 11% पर फिक्स की है फॉर कमिंग 2 मंथ्स। इसके अलावा उन्होंने एक अलार्मिंग बात की है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को अब समझ लेना चाहिए कि ये उनके लिए कोई अलार्मिंग नहीं है, ये रूटीन है। उन्होंने कहा जी तवानाई की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। तवानाई से मुराद इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, और दूसरी जो इस्तेमाल करते हैं हम कॉमोडिटीज, तो मे भी पेट्रोलियम का भी इसमें हो। अभी ये जस्ट प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि कल जो है रेट कम होंगे, लेकिन आई डाउट के बढ़ेंगे ही रेट, क्योंकि हम आलमी मंडी के साथ नहीं चलते हैं, हमें अपनी हुकूमत भी चलानी होती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद कर दिया है। और इसके साथ उन्होंने कहा जी भारत अगर टैरिफ अदा नहीं करेगा तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्चुअली तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, लेकिन ये पॉलिसीज जो हैं ये बाज़ाहिर ये नजर आ रही हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रडिक्टेबल किस्म की और अनरिलायबल किस्म की पर्सनैलिटी है। इसी तरह जो है कभी 85% जो है 85% टैरिफ लगा दिया जाता है चाइना पर। जब चाइना करता है तो फिर उसको नीचे ले आया जाता है। तो आज 25% उन्होंने लगा दिए। साथ उन्होंने कहा जी कि हमारी जो प्रोडक्ट इंडिया जाती हैं उस पर इंडिया जो है, भारत जो है, वो बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। तो इसके अलावा इमरान खान के बेटे का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू जो है वो इस वक्त पूरी मीडिया के ऊपर दिखाया भी जा रहा है। और उन्होंने जिसमें मौजूदा हुक्मरानों पर इमरान खान पर कातलाना हमला और सियासी कैद करने का इल्जाम आयद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंसानी हकूक की वायलेशन की जा रही है। उसके अलावा जो और स्टेटमेंट आई है, जो कल जो मीडिया में सर्कुलेट कर रही थी खबर कि जी इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, इस पर उन्होंने सलमान कासम, अलीमा खान और वकास अकरम ने पाकिस्तान ना आने की खबर की तरदीद कर दी है उन दोनों की। और उनका कहना है कि जी वो जरूर पाकिस्तान आएंगे, अपने वालिद से मिलने आएंगे। और जो इमरान खान ने कहा था वो उन्होंने लाइटर मोड में कहा था, उसको गलत जो है सहाफियों ने, हैंड पिक सहाफियों ने उनको गलत उनकी इंटरप्रिटेशन की। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत के खिलाफ कंपेन चलाने के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। इमरान खान के बेटों की आमद पर नून लीग की वुजरा जो हैं वो इतने बदहवास क्यों हैं, ये भी बात करेंगे। 9 मई केसों में सजाएं और सीटों से महरूम करने पर असम्बलियों से इस्तीफे देने का कोई प्लानिंग जो है वो मुझे इनसाइड सर्कल्स ने बताई है पीटीआई की तरफ से। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर ये सिलसिला ना रुका, हालांकि जमशेद दस्ती की जो सीट है उसके ऊपर हाथ से ज्यादा फुर्तियां जो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई और उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज उसको स्टे कर दिया है और वो जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था उसको मुअत्तल कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि भारत अपनी एग्रेशन से बाज नहीं आ रहा। उनकी जंगी तैयारियां अरूज पर हैं। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जंगी मशकों के नाम के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर एम्यूनेशन और फौज को जमा किया जा रहा है। अब आज डिस्कस करेंगे कि ये तैयारियां इलेक्शन के तनाजर में है या फिर पाकिस्तान पर दोबारा हमला जिसकी शुनीद है। और कहा जा रहा है कि जी वो सितंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान के ऊपर भरपूर हमला दोबारा कर सकता है। इसके अपने मेहमानों से पूछेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में वजोड़ में जो है वो हालात जो है ख़राब नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। आपसे शुरू करते हैं रिदा। रिदा, मुझे बताइएगा कि ये महंगाई की शरह पिछली 2 माह से 7.2% ये शो की है उन्होंने, गवर्नर स्टेट बैंक ने, क्योंकि अथेंटिक ये उनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने कहा जी अगले 2 माह के लिए शरह सूद जो है 11% है। एक तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो महंगाई कम होने का दावा कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ ये जो गवर्नर स्टेट बैंक का बयान है, उन्होंने कहा जी पिछले 2 माह से महंगाई बढ़ी है और इस वक्त भी 7.2% है। आपका टेक? जी, देखिए महंगाई बढ़ने पे तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। बात ये कि कितना अनलिवेबल कंट्री हो गया हुआ है, इस चीज पे बात करनी चाहिए। और जहां तक बात है कि एनर्जी रिसोर्सेज की, कि मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के दौर में जबकि हर स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस हो रही है। अगर आज आपकी चैनल की भी मेरा ख्याल में अपनी सोलर भी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये आप रहने दें, चैनल को वैसे हो रही है लोगों की। हर बंदे की इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस हो रही है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन नहीं रहेगी ना लोगों के बिल्कुल। पास। लेकिन मेरा जो टेक है ना वो ये कि अब आप देखें जब हर बंदा अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहा है तो कौन वो है जो बच गया? वो जो घरों में काम करते हैं, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जिनके घरों में एक अच्छा, अगर कोई अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है सोलर से, तो गवर्नमेंट उससे जो एक्सेस है वो खरीद भी तो रही है। जी वही बिल्कुल। एक तो ये कि इनकी वो तो उसका प्रोडक्शन रेट 8-9 रुपए कर दिया है, 27 से। एक और आपको मैं मजे की बात बताती हूँ, एक तो खरीद रही है ना, दूसरा जो नेगेटिव बिलिंग है ना, वो मेरा ख्याल में ताहयात इनकी नेगेटिव बिलिंग होगी, वो एडजस्ट भी नहीं हो रही। अगर आप देखें ना, कुछ जिन लोगों का सोलर नेगेटिव में जा रहा है तो उनका नेगेटिव चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हालांकि ये नई बात बता रही है, बल्कि होना नहीं, नई बात नहीं बता रही, यही बात है। माइनस में जिनके बिल होते हैं, जिनको देखे खरीदती हो तो खरीदती है, जिनके माइनस में चलते हैं उनकी बिल एडजस्टमेंट नहीं हो रही, उनके सिर्फ माइनस में जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बिजली अगर ज्यादा बन रही है तो माइनस की बजाय उनको पॉजिटिवली पे करना चाहिए, या बाकी जो बिल ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कि जो एक्सेस है वो उसके साथ बार्टर सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, होना ऐसे चाहिए, बार्टर सिस्टम है, लेकिन जो नेगेटिव में चला जाता है ना, जो सरप्लस होता है वो नेगेटिव बिल चला जाता है। सरप्लस कंज्यूमर की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा उनके जो एक्सेस हो जाते हैं सरप्लस में यूनिट्स होते हैं और वो लेस्को या कोई फेस्को लेता है जी, तो जो बचते हैं ना वो माइनस में चले जाते हैं। फिर अगले महीने 2 महीने जो उनसे एडजस्टमेंट होती रहती है जिस दिन काम। लेकिन जिन लोगों के मुसलसल माइनस में चली जा रहे हैं और 5-5 6-6 लाख माइनस में बांधे हैं, उनको मेरा ख्याल में पॉजिटिवली पे करना चाहिए वापस। अच्छा, आपका मतलब है कि उनको यूनिट्स नहीं देने चाहिए, उनको पैसे पे करना? जी बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ओके। तो चले वो तो एक अलग बात है, एक अलग चीज है लॉ की। नहीं, आप उतने की बिजली यूज कर रहे हैं ना, आप ऐसे क्यों मांगते हैं? तो अब जो इसने नहीं यूज करनी, वो तो बिजली तो अपनी बन रही है, लेकिन असल जो इसका सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स है ना, वो पुअर क्लास है, जिनके बाद घरों में पहले एक पंखे चलते थे, 2 लाइटें चलती थी, उनके ऊपर मजीद पुअर और रिच ही रह गए। मीडियोकर्स तो अब तो कोई भी नहीं रह गया, अब सिर्फ हुक्मरान रह गए, सिर्फ नून लीग रह गई और कोई भी नहीं रह गया। अब इस वक्त सिर्फ वो रह गए। नहीं, आप नून लीग को क्यों कहती हैं? क्योंकि भट्टी साहब बैठे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, हुक्मरान तो वो भी है ना, पीपल्स पार्टी वाले भी हुक्मरान ही है। जी, असल में मैंने नून लीग देखा, जो गवर्नमेंट इन पावर है ना, पार्टी इन पावर है, वो रह गई है, बाकी तो सब वर्कर्स हैं। बाकियों की कोई हैसियत नहीं है। बाकियों के तो घरों में रेडें भी होती हैं, छापे भी पड़ते हैं, फांसियां भी लगते हैं, सजाएं भी होते हैं, हर कुछ होता है। सिर्फ जो रह गई है वो सिर्फ वो है जो हुक्मरान है, जो कि अमेरिका। अच्छा, ये गवर्नर स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि तवानाई की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज है वो, कि तवानाई में तो सब कुछ आ जाता है ना। पेट्रोलियम को, खाली पेट्रोलियम की बात करें तो वो कहेंगे पेट्रोल, फिर तवानाई में आपकी गैस भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है। इस पर जरा बता दीजिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ महंगाई कम होने का रोज दावा करते हैं, लेकिन ये गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान है वो तो बिल्कुल मुतजाद है। जी, देखिए जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, उनके लिए महंगाई कम हुई होगी, बाकी अवाम के लिए तो बिल्कुल कम नहीं हुई। तो मुझे वो अवाम की बात करते हैं, वो अवाम में तो शामिल नहीं ना आते, वो तो माफिया है ना, तो उनको अवाम से क्या लेना देना, उनका अवाम से ताल्लुक ही प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर की क्लास ही लगे, उनको महंगाई से क्या ताल्लुक, उनका क्या जाता है, वो तो स्टेट के खर्चे पे आते हैं। जब वो ऑपोजिशन में थे ना, फिर उनको पता है महंगाई क्या होती है। अब तो वो सारा कुछ स्टेट फंडेड है, उनकी सीएम से लेके पीएम तक वो सब कुछ स्टेट फंडेड है, तो उनको महंगाई से क्या लेना देना? महंगाई से तो उनको लेना देना है जिनके टैक्स। जाहिर है कि किसी भी वजीर आला, वजीर आजम, गवर्नर का इस्तेकाक है ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जो गवर्नर जनरल, जस्टिस का, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में तो इस्तेकाक ही समझा जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे ना, पहले गवर्नर जनरल, उन्होंने तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। आप उनकी बात ना करें। हमने कल भी एंड में बात की कि उनके नाम के तो जो हॉस्पिटल है उनको भी उनके नाम रिमूव किए जा रहे हैं। तो आप मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें। यहाँ पे अवाम किधर है? यही तो बात है, अवाम किधर है? टैक्सेस अवाम के पैसों के, जबकि होना ऐसे चाहिए कि जो सारी सुपीरियर लेवल की सर्विसेज अवेलेबल है हुक्म, तो आप समझते हैं कि ये महंगाई कम होने के दावा सच्चा नहीं है? मुझे तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है। ये हम लोगों को पूछे जिन्होंने बिल्स देते हैं और बाजारों में जाते हैं तो डबल 5-5 गुना ज्यादा बिल्स बनते हैं। तो ये वही है जिनको फ्री की चीजें मिलती हैं। जी डॉक्टर साहब, महंगाई की शरह 7.2% गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा
ये जमील अहमद साहब ने, और शरह सूद को उन्होंने कहा जी हम 11% पे अगले 2 माह के लिए फिक्स कर दिया। आपका टेक इसके? शुक्रिया। हाँ साहब, बात यह है जी कि हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के दावों को स्टेट बैंक के गवर्नर ने ही झूठा साबित कर दिया है ना कि वो तो कह रहे थे कि 0.4 पे चली गई है महंगाई। ये प्राइम मिनिस्टर की जो दावा है, उसकी नेगेशन हो गई जी। ये नेगेशन है, राइट। स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं 7.2 है। मेरा ख्याल था कि IMF कह रही है कि 4% के करीब करीब है, या गवर्नमेंट ने ही कहा कि तो आपने IMF को भी पार्टी बना लिया। अब ये 3 फरीक हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक एंड IMF। इन तीनों की स्टेटमेंट्स डिफरेंट है, तो हम किसको सच माने? उससे पहले भी मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने सहाफियों के सामने ये कहा था कि जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का चीफ है वो झूठ बोलता है। स्टैटिस्टिक ब्यूरो के जो अदाद शुमार हैं जो छपे हैं वो झूठ है। वो कह सकते हैं ना जी, आपको तो पता मैं है यही कह रहा हूं ना कि साहब के भतीजे हैं। मुझे नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अदाद शुमार झूठ हैं, और स्टेट बैंक है जो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है महंगाई कम हो रही है वो झूठ है, क्योंकि महंगाई तो 7.2% पे है। तो मैं और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं? अच्छा, हम क्या समझें कि 7.2% है, या फिर IMF ने कहा आपके बकौल के 4% है, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल कम हो? 0.4 थी। 0.4 जी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। नहीं, ये शरह कह रहे हैं कि महंगाई कह रहे हैं? महंगाई की शरह वही महंगाई होती है ना। 0.4 में और 7.2 में तो डिफरेंस है, फर्क है। अब मैं बता देता हूं ना सर, पिछले 2 महीने में एग्रीकल्चर जो है, जो स्टेटिस्टिक आया था कि पिछले साल 1.6% थी ग्रोथ, अब 0.6% ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ नीचे गई। इंडस्ट्री की, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कॉन्टिन्यूसली माइनस में है ग्रोथ। राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उठ ही नहीं रही। डॉलर कांस्टेंट था। डॉलर कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक। पेट्रोल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, अब ख्याल है कि फिर ऊपर गया और अब ख्याल है कि नीचे आएगा, मगर पेट्रोल जो है वो ऊपर गया था। बिजली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 7.4 रुपीस पर यूनिट कम होगी। राइट। मैंने नहीं देखा। ऑर्गर ने 1.5 रुपीस पर यूनिट 3 महीने के लिए कहा है कि वो खत्म हो गया, वो पीरियड खत्म हो गया। IMF ने कहा था कि अगर ये 7 रुपए से 7.5 रुपए से कम करनी है तो फिर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ानी पड़ेगी। तो जब ये सारी चीजें बढ़ रही थी, चीनी अब बढ़ गई, जिस मर्जी वजह से बढ़ी, बेच दी या जखीरा अंदोजी से बढ़ी, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम हो गई? अच्छा, फिर आपने मेरी बात सारी इनपुट्स तो इसी तरह आपने लैंड प्राइसेस बढ़ाई है, आपने चारों इनपुट्स बढ़ाई है ना जी। इंटरेस्ट रेट को नहीं, कोई हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया है तो उस वक्त तक जो शुगर का स्कैंडल है वो नहीं आया था। और गंदम पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी थी तो बड़ी सस्ती बिकी थी। आप जैसे कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा 0.4% है जी महंगाई, तो फिर ये 6.8% जो फिर मेरे ख्याल इसकी इतनी इंक्रीज जो शुगर की हुई है उसकी वजह से तो सिर्फ शुगर नहीं है जी, वो जो बात कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस। यस, कि एक हाथ से एक चीज को कम करो तो दूसरी चीज को ज्यादा कर दो। अच्छा, ये वर्ड क्यों यूज किया है गवर्नर साहब ने? क्योंकि बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा इस वक्त जिम्मेदारानियां उनको बयान देना चाहिए था, और बड़ी जिम्मेदारी का काम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो कि इसने क्रिप्टो करेंसी को अप्रूव नहीं किया, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो तवानाई की कीमतें हैं, तवानाई में से क्या मुराद, आम फाइम जो बंदा है उसको समझा दीजिए। इससे पहले मैं जवाब दूं, आपको पता है ना कि आपके एक बड़े ताकतवर मिनिस्टर के बेटे की दूसरी दफा क्रिप्टो करेंसी में कई बिलियन डॉलर डूब गए। नहीं, वो 10 मिलियन डॉलर्स कह रहे हैं। चले मिलियन में कर लेते हैं, रुपए में 1 करोड़ डॉलर हो गया ना जी। तो बिलियन आ गया ना।
बात यह है कि ये सारा जो मामलात हैं वो मिसमैनेजमेंट के हैं, वो आपके जो जिसको हम कहते हैं मिस गवर्नेंस के हैं कि कोई ना कोई पैसे बीच में बना रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हों या पब्लिक सेक्टर के हों, कोई ना कोई इस सारे के अंदर हर क्राइसिस में पैसे बना रहा है। अब आपका सवाल क्या था? ये मतलब तवानाई की कीमतों से क्या मुराद है? जी गैस बढ़ेगी ना जी, आपने वादे किए हैं ना IMF से। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा जी? पेट्रोल भी बढ़ेगा। अभी शायद इस महीने ना बढ़े। अच्छा, ख्याल ये है कि महीने के लिए कल का दिन है, अभी पहली देखना है ना, 31 की नाइट। ख्याल ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से, मगर देखें बात ये है कि इंटरनेशनली भी तो आप सिचुएशन देखिए ना, एक नहीं कुछ 4-5 जंगें हो रही हैं इधर कंबोडिया और थाईलैंड की, पाकिस्तान और इंडिया की, यूक्रेन, ईरान और इजराइल की, इजराइल और सीरिया की, यूक्रेन और रशिया की, फिलिस्तीन और इजराइल की, ये सारी, बर्मा की, सूडान की। लेकिन इवन देन पेट्रोलियम जो है उसकी प्राइस नीचे है। जी जी, वो इसलिए है कि इसलिए फोर्स की जा रही है नीचे ताकि रशिया को और ईरान को जो मेजर एक्सपोर्टर हैं उनका महंगा बिकना सके, पैसे ना मिले ताकि वो असला ना खरीद सकें। ये तो आर्टिफिशियली है। नहीं, आज तो बुश ने साफ कह दिया कि जी इंडिया जो है वो रूस से असला खरीदता, अच्छी बात नहीं है। ट्रंप ने कहा, सॉरी ट्रंप ने, जी वो कह दे, मगर ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया, सिर्फ रूस से नहीं खरीद रहा, ईरान से भी तेल खरीद रहा है। नहीं, असले की भी बात की है उसने। हाँ, वो तो ये कह रहा है, वो भी कह रहे हैं कि जी अमेरिकन असला ज्यादा। आप नहीं समझते कि इस किस्म के बयान जो हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी के मुनाफी हैं? देखें, आपको डोनाल्ड ट्रंप की माइंड फ्रेम समझनी पड़ेगी। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कारोबारी आदमी है। वो डील करने से पहले एक ऐसा बयान देता है, डराता है जी, और फिर देखता है कि मेज के कहाँ 50% पे आएगा, 35% पे आएगा। चीन ने उल्टा डराया तो नीचे आ गया। इंग्लैंड से क्योंकि दोस्ती थी उससे और नीचे आ गया। यूरोप को डरा लिया। तो हमारा टैरिफ क्या होगा? 39% है। नहीं, 29 से नीचे आएगा। अगर हिंदुस्तान को 25 दिया है तो पाकिस्तान को भी 25 मिले। राइट, हमारा गया हुआ है साहब, अगर हम उसके बदले क्या देंगे? सवाल तो इस वक्त दो इशू, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। दुनिया में ये सारी जंगों के दो इश्यूज हैं। एक वो लैंड चाहिए जहां ट्रम्प जैसे लोग रिवेरियाज बना सकें, गाजा है, ये कश्मीर है, जहां ये टूरिज्म हो सके, और दूसरा रेयर मिनरल। ये लड़ाई जो हुई अभी थाईलैंड और कंबोडिया की, वो भी रेयर मिनरल पे है। रूस और यूक्रेन की भी रेयर मिनरल पे है। और हमें भी पता है कि कहाँ कहाँ रेयर मिनरल, लेकिन हमने तो ऑफर कर दी हुई है जी। मगर लड़ाइयां अब सारी, हम समझते थे कि पानी पे होंगी। मुझे एक वन लाइन आंसर दे दीजिए, जो हमने ऑफर किया अपने मिनरल्स की, अब तो सुना कि उसको लेके चाइना भी नाराज है और वो भी इंटरेस्टेड है इसमें जी। देखें, बात ये है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है बैटरियां बनने वाली, वो कारों की हो या मोबाइल फोन की हो, वो चाइना ने भी बनानी है, अमेरिका ने भी बनानी है, उन्होंने बनानी है ना, दो मुल्कों ने। चाइना के पास रिजर्व होंगे, मगर जहां से सस्ता मिल जाए उठा लो, नहीं तो कब्जा कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि हमने चाइना को ना की हुई। हम कह रहे हैं कि जो हमें पैसे दे दे, अमेरिका हो या चाइना हो या अफगानिस्तान हो, जो पैसे दे दे। हम यूजिंग द वर्ड के खराब औरत की तरह दोनों दो बंदों को बातें किए हुए हैं। बातें कर सर, हम कर लेते हैं, बड़ी साहब पूरा भी कर लेंगे। बड़ी साहब, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं जी शरह महंगाई 7.2% है और तवानाई की कीमतें बढ़ने का इम्कान है, जबकि शहबाज शरीफ साहब मुतवातर ये अवाम के साथ दावे करते चले आ रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। ऐसे मैं समझता हूं कि आज आपको ऐसे पाकिस्तानी अपना स्टांस दे दीजिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खान साहब, मैं बिल्कुल सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, नहीं कोई डाउट नहीं है। आप उनका आधा बयान पढ़ रहे हैं, हम भी आप सिर्फ ये बयान पढ़ रहे हैं कि शरह सूद, जो शरह महंगाई है वो 7.2 है, राइट, और उसके साथ ही दूसरा लफ्ज है शरह सूद 11% कर दी गई। वो तो बैंकों से आप जो पैसे लेंगे, मेरी बात सुने, सब तो नहीं लेते ना।
पिछले साल की बात है, जुलाई की शरह सूद 22% थी, राइट, ठीक हो गया। 22% थी शरह सूद, और लोग अपना पैसा बैंकों में रखते थे, वहां से क्या जरूरत थी बाहर निकालने की। अब शरह सूद कम करके 11% पे ले आए हैं, लोग पैसा निकालेंगे बाहर, मुल्क में खुशहाली आएगी, पैसा निकालेंगे? मार्केट में सर्कुलर करेगा, आएगा ना। ये आप बयान दिया उन्होंने और फिक्स भी कर दिया 2 माह के लिए। इस चीज को देखें और हर चीज को पॉजिटिव मैं देखना चाहिए। एक अब एक और पूछ रहे प्लीज, हैं। आप ही बात करेंगे। ये 11% जो उन्होंने कहा है जी, मुझे डॉक्टर साहब बता दीजिए, ये 11% ही था तो कि इसको एक कम किया कुछ उन्होंने? नहीं, कम नहीं किया, 11% अच्छा, ही था। यानी 2 माह के लिए फिक्स कर दिया ना, 2 माह के लिए। 2 माह का मतलब है कि जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये फिक्स है 2 माह के लिए। जब 22 था, लोग पैसा नहीं थे निकाल रहे बैंकों से, अब बैंकों से बाहर पैसा आएगा, 1100 मिलेगा, उसमें से टैक्सेस कटेंगे, 600-700 रुपए मिलेगा। ऐसे ही है। तो दूसरे नंबर पे बात सुने, 2015 में 22 अरब था, 2015 में 55 अरब था कर्जा पाकिस्तान पे, और 2022 तक 100 अरब के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब हो गया। अब इस्तेकाम देखें इस गवर्नमेंट का कि 2022 से 2025 तक 100 अरब का 100 अरब डॉलर है। 1 रुपया कर्ज नहीं बढ़ा इस मुल्क पे, और इससे बड़ी खुशहाली आप क्या चाहते हैं? आपने उतारा, आपने 3 साल में उतारा नहीं? आलू, बैंगन और सब्जियों को महंगाई का नाम दे रहे हैं। नहीं, भट्टी साहब, आप जी भट्टी साहब, 100 अरब का अगर 100 अरब है 3 साल में, आप 22 से आप कह रहे हैं, तो फिर आपने उनकी कर्जा उतारा नहीं, किस्तें दी नहीं? आप जो तरसीलाते ज़र 38 अरब थी इस साल, और जो पिछला साल था उसमें 30 अरब डॉलर थी। ये दिन ब दिन तो तरक्की हो रही है। 27 साल लोग भी तो गए, उनकी वजह से 8 अरब डॉलर बढ़ जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। सर बात सुने, इस मुल्क में खुशहाली आ रही है, इस खुशहाली को आने दें। अच्छा, आप गवर्नमेंट पे तनकीद दर तनकीद करते जा रहे हैं, ऐसी हौसला अफजाई करनी चाहिए। नहीं, हम क्या तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है कि लोग बैंकों से पैसा बाहर निकालें? गवर्नमेंट रोक रही है उनको। ऐसे हो, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उनका मुनाफा कम करके पैसा बाहर अच्छा, निकलवाए। आप ये बात कर रहे हैं कि शरह सूद 11% अच्छी बात है, अल्लाह करे इससे कम हो, लेकिन आपको कोई इन्वेस्टमेंट नजर आई है कहीं कॉटेज इंडस्ट्री में, कोई स्मॉल इंडस्ट्री में, कहीं पे आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसा? अच्छा, मेरे ख्याल में जितनी खुशहाली नून लीग के दौर में आती है ना, पिछले आप सारे द्वार देख लें, किसी भी दौर में ऐसी खुशहाली आई है? अब उन्होंने बयान दिया कि ये महंगाई बढ़ेगी, इसमें जो मुआशी सरगर्मियां बढ़ने से तेल की खपत ज्यादा होगी, एनर्जी की खपत ज्यादा होगी, लोगों में कारोबार बढ़ेगा। अगर कुछ पैसे, कुछ रुपए तेल बढ़ जाता है तो कौन सी कीमत आने वाली है? हमने ओवरऑल मुल्क की खुशहाली देखनी है, सिर्फ हमने एनर्जी और तेल को नहीं देखना। राइट जी, आपका टेक आ गया। रिजा, मुझे बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि जी हमारी जो प्रोडक्ट जाती है इंडिया में उस पर बहुत टैरिफ देना पड़ता है। तो फिर साथ में उन्होंने कहा जी उनका जो तरीका है तजारत का, वो मुझे पसंद नहीं है। खैर, ये मैं समझता हूँ गैर जरूरी बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने ये भी कहा कि जी भारत अगर टैरिफ अदा नहीं करेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा। आपका टेक, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो है बयानात इंडियन सियासतदानों की तरफ से आ रहे हैं, तो ये उसी का शाखसाना है जी? देखिए, इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री कर सकती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ना ट्विटर, इंटरनेट ज्यादा ही यूज करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो रही थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट होके उनको पता था कि पाकिस्तानी मीमर्स क्या बना रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उनका जो इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स है और जो उनका एंटी क्रिटिसिज्म है, एंटी यूएस क्रिटिसिज्म है, उसके रिजल्ट में बयान आए हो। क्योंकि अगर अभी तक हम डोनाल्ड ट्रंप की माइंडसेट को देखें तो वो ऐसा ही है कि इस बात से हम डिसएग्री नहीं करेंगे कि वो छोटी छोटी बातों को पर्सनल लेके और सियासी तौर पे करते हैं। लेकिन जहां तक बात करें हम टैरिफ की, तो ये न्यू पॉलिसी तो आनी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी थी। पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी चेंज हो रही है, खाली इंडिया के लिए नहीं चेंज हो रही है। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि हमें अगर वो 25, 29, 35 लगा भी दे तो हमारे मेरे ख्याल में एक लिमिटेड क्वांटिटी है अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल की। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूंगा कि वी हैव नथिंग टू एक्सपोर्ट इस वक्त। ऐसे ही डॉक्टर साहब, तो ये आप समझते हैं कि ये 25% जो है
मौजूदा जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी कि रेजिस्ट करेगी या फिर निगोशिएट दोबारा होगा? मेरा ख्याल में कि वो, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, तो जो नजर आ रहा है वो तो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आजकल के दौर में 25% टैरिफ्स बहुत ज्यादा है, जबकि हम ईयू की बात करें जहाँ पे 0% टैरिफ्स है, यूके यूएस की बात करें तो बिल्कुल टैरिफ्स नहीं है। आजकल तो दुनिया वैसे ही टैक्स फ्री, टैरिफ मेरे ख्याल फ्री, में ट्रेड खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल में आपने ना वो टैरिफ नहीं देखा जो हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट हमारी- पे लगाया है। वो तो बहुत ज्यादा है। मतलब कोई चीज भी जो है 55-60% से कम नहीं, इवन फ्रॉम चाइना। ये हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते ना, हमारी गवर्नमेंट अपना भी तो बंदोबस्त करके रखना है, तो हमारी गवर्नमेंट तो कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आती नहीं ना। इंडिया फिर भी, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर अच्छा, है, मुझे हमें ये इससे बात एक मानने की। टेक्निकल जी। सवाल निकला है हाँ जी। कि जैसे हमारी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारी लोकल इंडस्ट्री का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। तो यहाँ की जो अवाम है, अगर वो सस्ती चीज को लेना चाहते हैं सपोज चाइना से भी, तो हमने ड्यूटी की रेशो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, तो क्या पाकिस्तानी जो है वो क्या करें फिर? बस हम तो दे आर बाउंड टू बाय एक्सपेंसिव गुड्स। अब वो सब छोड़ेंगे। यहाँ पे तो हम लोग एक मार्केट रेट पे आईफोन्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर पीटीए टैक्स डबल ट्रिपल देना पड़ता है, बाकी चीजें तो अब छोड़ आप आईफोन ना खरीदें। हर चीज पे ये वो टैक्स खरीद ले, सैमसंग का खरीद ले। अब गाड़ियों पे टैक्सेस, तो ये चीज तो है। और ये पाकिस्तान, ये नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब है, ये टैरिफ्स तो हमारे ऊपर है। और अगर ये टैरिफ्स ना हो तो आपको पता ही है पेट्रोलियम मसनूआत हमें कितनी सस्ती पड़े और हमारी इंडस्ट्री हो। लेकिन अफसोस ये बातें बहुत पुरानी होगी। अगर आज से 6-7 साल पहले बात करूँ ना, फिर भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, पर अब आई डोंट सी एनी इंडस्ट्री। हर गुजरते दिन के साथ बुरा हाल हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो असले के बारे में उन्होंने बयान दिया है, ये आप क्या कहती हैं कि जी चाइना, उन्होंने साथ चाइना का भी नाम दिया है और साथ कहा जी इंडिया रूस से असला खरीदता है, जो अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये तो जब अपने मुल्क के मफादात आगे रखने हो तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। तो वो इंडिया को जी, वो कौन जी। होता है कहने वाला? अमेरिका पूरी दुनिया को कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हम कह सकता खुद कहने वाले। उसकी माइट तो को आपने एक्सेप्ट कर देखिए, वो लिया। यूनिपोलर वर्ल्ड है। डॉक्टर साहब, ये कहनी यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिकन माइट से इनकार नहीं है, जाहिर है किसी ने भी इनकार नहीं किया है। भारत करता नजर आ रहा है ये इस पोजीशन में जो 25% टैरिफ है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका जो ट्रेड डिफिसिट है वो ट्रिलियंस में है। उस पे जो कर्जा है वो कोई $37 ट्रिलियन का कर्जा है। तो 3-4 ट्रिलियन डॉलर हर साल उस पे इंटरेस्ट लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर वो जो ये 4 साल सदर नहीं रहा था और पिछले सदर से अब, तो वो कुछ ना कुछ माइंड में बना के आया था कि उसने अमेरिका को कैसे चेंज करना है। वो कोई पोलाइट, और मेरे ख्याल में ये दिस इज द इजीएस्ट पे कि जिसमें से वो पैसे गैदर कर जी सके। असल तो वही था ना कि अमेरिका वाज अ बाइंग नेशन। यस। तो क्योंकि अमेरिका बाइंग नेशन है तो जो सेलिंग नेशंस थे उस पे वो देख रहा था कि वो अमेरिका से जब चीजें लेते हैं तो 50%, 200%। अमेरिका की कार मिसाल के तौर पे पाकिस्तान नहीं आ सकती, वो इतनी महंगी है। बिल्कुल से ड्यूटी की शर्त। अमेरिका का हवाई जहाज, मैं जंगी जहाज कह रहा हूँ, और रूस का जंगी जहाज में कोई 3 गुना कीमत का शायद फर्क हो, शायद इसके दरमियान फ्रांस का। तो इंडिया ने भी फैसला फ्रांस से जहाज खरीदने का किया, अमेरिका से नहीं किया। तो ये सारा जो था, और मेरा अपना ख्याल है कि जो पर्सनल बात है वो उसको एक और गुस्सा भी है, और वो यूक्रेन के सदर पे भी निकाला वो गुस्सा है, और साउथ अफ्रीका के सदर पे भी निकाला वो गुस्सा। ये है कि उसकी जो ओपोनेंट थी वो इंडिया के इमिग्रेंट्स की बेटी थी। तो वो, हालांकि वो साथ साथ ये भी कहता है कि मोदी मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे ये, और मैं इंडिया के लोगों को बड़ा पसंद करता हूं, मगर वो पर्सनल जो उसके वो अंदर माइंड फ्रेम बने हुए हैं उसको वो निकालता जरूर है। वो अभी आप देखें इंग्लैंड जाके उसने कहा, जहां लंदन के मेयर को कहा, लंदन के मेयर को जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, आई डोंट लाइक हिम, और उसमें 1-2 और लफ्ज भी कहे, जिसमें जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो भी लेबर पार्टी का है सदर है, उसने कहा नहीं वो मेरा दोस्त है, आता आगा रखो एंड सच फोर्थ।
सो ये पर्सनल ग्रजेस रखता है जो उसने हमारे साथ कोई ग्रजेस अच्छा, नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके पास मेरे ख्याल 3.5 साल से भी कम अरसा रह गया है, एंड दिस इज लास्ट टेन्योर, इसके बाद तो वो इलेक्शन। उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर अमेरिका की पार्लियामेंट इजाजत दे दे कि वो तीसरा 2 कंसेक्टिव इलेक्शन लड़ ले या तीसरा इलेक्शन लड़ ले, तो फिर उसका ओपोनेंट जो है जिसपे उसने अभी से अटैक करना शुरू कर दिया, ट्रीजन का केस लगाया है, वो ओबामा है, फिर उसको भी इजाजत मिल जाती है ना तीसरा की, और वो इससे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो अभी से उसने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं ओबामा पे, ताकि ये इतना आसान नहीं है कि उसके 3.5 साल रह गए। मेरा क्वेश्चन, मगर बात बिल्कुल सही है आपकी कि किसी मुल्क में 3, 3.5 साल, 4 साल का अरसा गुजरना कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं करूंगा कि उसके पास 3.5 साल है, तो ये किसी भी मुल्क से वो मिनरल से ज्यादा मेरे ख्याल में रेवेन्यू के थ्रू जनरेशन जो अमेरिका के लिए वो कर सकता है, वो इजी नहीं है जी। आज मजे की बात यह है कि वो आज ही मैं सुन रहा था किसी इकोनॉमिस्ट की बात कि अगर अमेरिका अपने सारे सरकारी मुलाजम निकाल दे तो हमारी तरह बजट का वो 5.5% या 7.5% हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भी ऐसे ही है, हमारे वह जो बजट का हिस्सा करंट गवर्नमेंट रनिंग पे आता है वो 5.5 है, उनका 7.5 होगा, 8 होगा। तो ये पॉलिसीज नहीं चलेंगी। असल तो इशू यही है कि ये जो सडनली दुनिया फट पड़ी है, असला बिकना शुरू हो गया है और आप देखिए कि जितने कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने बोइंग के साथ किए थे वो सारे कैंसिल कर दिए। उसने जो आईफोन का हेड है उसने कहा जी कि मैं अभी भी आईफोन चाइना में बनाऊंगा, ट्रंप ने कहा इंडिया में मैं नहीं बनने दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम तो $30 का आईफोन देते हैं अमेरिका को और ये तो लाखों में बेचता है। ये सारा जो पॉलिसी है ट्रंप की वो अल्टीमेटली किसको महंगा पड़ रहा है? ये सारा कुछ वो तो अमेरिकन अवाम को महंगा पड़ रहा है। अल्टीमेटली मार तो अमेरिकन अवाम ने खाने हैं ना। मतलब सिंपल वर्ड में तो मुझे डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है कि ही इज इन हरी, और वो मेरे ख्याल में सबसे इजीएस्ट वे यही है कि वो जो टैरिफ लगा के मुख्तलिफ ममालिक से पैसा फौरी इकट्ठा हो सकता है, उससे प्रेशर डाल रहा है ताकि प्रो अमेरिकन पॉलिसी जितना भी आ गया चाइना से लोग बाहर निकले और अमेरिका की तरफ। आपको लगता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में और चाइनीज तरक्की के बाद पॉसिबल नहीं है? सिर्फ वो चाइना नहीं है ना, वो अब ब्रिक्स है। उन्होंने अपनी करेंसी बना ली, उन्होंने अपनी उसमें सिर्फ इंडिया बीच में मार खा रहा था और आज के 25% टैरिफ के बाद शायद वो भी ज्यादा ब्रिक्स के साथ अलाइन हो जाए। बट साहब ये जो 25% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, आप समझते हैं कि भारत आराम से मान जाएगा? और ये भी उसने कहा जी अगर टैरिफ अदा नहीं करेगा जुर्माना दूंगा मैं, वो तो हेडमास्टर बना हुआ, बदमाश बना हुआ। कैसे देखते हैं? साथ ये भी कहता है कि जी रूस से असला खरीदते हैं चाइना और ये दोनों मिलके। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, उन्होंने अपना एक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ट्रुथ सोशल के नाम से। अच्छा। उस पे उन्होंने ये बयान जारी किया कि ये हमारा दोस्त है इंडिया, लेकिन हमारी मसनूआत पे ये जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा आयद करता है। और दूसरा ये कहा कि ये रूस से तेल की खरीदारी करता है, असला भी खरीदता है, चीन से भी। बेसिकली ये बिहाइंड द सीन एक थ्रेट दिया है अमेरिका ने इंडिया को कि बाज आ जाओ, और टैरिफ अभी लागू, उसका मतलब कि असला भी साढ़े किलो खरीदो, तेल भी ज्यादा महंगा, हर चीज, क्योंकि टेक्सटाइल और अद्वियात वगैरह इंडिया से जाती हैं और वहां से उसके बदल में ये लेता है दफाई सिस्टम का निजाम। तो एक छोटी सी बात करना चाहूँ, इजाजत है? जी सर। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक सिर्फ दोस्तों को थ्रेट दी है, दुश्मन किसी को थ्रेट नहीं दी। रशिया को नहीं दी, नॉर्थ कोरिया को नहीं दी। और अमेरिका एक ऐसा मफाद परस्त मुल्क है। अभी रिसेंटली टेस्ला कार कंपनी ने इसमें बनाना शुरू किया, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तो उसने थ्रेट दिया उनको, वो बंद करवा दी।
आईफोन्स ने अपनी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ आपको जमा करवाना होगा, वरना आप अमेरिका में इसको बनाएं। तो ये है कि इस मुल्क के, अपने मुल्क के मफाद की खातिर वो कर रहा है सारा कुछ। शातिर इंसान है, बहुत ही शातिर इंसान है, अपने मफाद की खातिर थ्रेट करके अनप्रडिक्टेबल भी है जी, अनप्रडिक्टेबल भी है। हाँ ऐसे ही है, थ्रेट करके वो पैसे निकलवाना चाहता है। आप समझते हैं कि वो ये 3.5 साल जो उसके पास बकाया है, जो ये बात कर रहे थे, वो तो खैर बात की बात है कि अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो वो 3.5 साल में जो खींच सकता है जिस तरीके से अमेरिका में वो लाना चाह रहा है। वो हम छोटे होते सुनते आते थे ना कि जहां से हमारी सोच खत्म होती है तो वहां से अमेरिका की शुरू होती है। तो वहां से उनकी सोच जो है ना, इसके पीछे कोई ना कोई तो चीज है, वो इस तरह की बेहुदगियां कर रहा है और थ्रेट कर रहा है, और वो अगर इन पे लागू करना चाहे, मनवाना चाहे, तो मनवा भी लेगा, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं। ये इस बात का भी जवाब दे दीजिए, डॉक्टर साहब ने की है, उन्होंने कहा जी ये सब उन लोगों से किए जिससे उनके ताल्लुकात कोई जंग वाले नहीं थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया या फिर क्यूबा या फिर रशिया, इनके खिलाफ उसने ऐसी कोई बात नहीं की। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पहले अपने घर से शुरू करेगा, अपने दोस्तों से शुरू करेगा, तो आगे फिर इनकी तरफ आएगा ना जी। अच्छा, जहां से आगे से थप्पड़ के आगे एक थप्पड़ से 2 पड़े, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं। मुझे जरा क्विकली बताइएगा रिदा, ये जो इमरान खान के साहबजादों ने अमरीकी चैनल को, बल्कि सलमान ने, उनके बेटे ने चैनल को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी मौजूदा जो हुक्मरान है ये इमरान खान पर कातलाना हमले और सियासी कैद का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। उसके साथ उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, 2.5 साल से हमें भी नहीं मिलने दिया गया। और जो कल खबर चल रही थी उसकी तरदीद हो गई है कि इमरान खान के साहबजादे सलमान और कासिम जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी और अलीमा खान और वकास अकरम ने भी ये कह दिया कि हैंड पिक जो हुकूमत के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उसको मिसकोड किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कल अपनी पेशी के वक्त कि जी उनकी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आपका ठीक? देखिए वो पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनका पूरा हक है, वो नहीं को कार्ड है उनके पास जी। और जहां तक बात है आने की ना आने की और बरतानिया में बयानात देने की, तो वो उनका पूरा हक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे तो हैरानगी गई अब क्यों हो रहा है, ये डे फर्स्ट पे होना चाहिए था, जब इलेक्शन में धांधलियां हुई थी, जब पीटीआई के साथ पहली नाइंसाफियां हुई थी, अब तब होना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी से ऊपर की बात हो गई है, क्योंकि किसी की जान का मसला है, तो उनको पूरी दुनिया क्योंकि इस चीज में इन्वॉल्व है। आप क्या समझती है, वो मिलने आ रही है कि उनका जो प्रोटेस्ट है उसको हेड कर रहा है? क्योंकि मेरा ख्याल में अपने फादर को निकलवाने आ रहे हैं, और सियासी महमूद खान अचकजई जो हैं उनको हेड बना दिया उन्होंने, जो इनकी तहरीक प्रोटेस्ट करना है उसके लिए ना जी। मुझे तो नजर आ रहा है कि वो डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए आ रहे हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज है, क्योंकि पीटीआई का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था वो ये था कि इनकी लीडरशिप गैप कर रही थी, कोई अच्छा गार्डियन नहीं था, कोई प्रोटेक्टर इमरान खान नहीं का था। अंदर होना इनकी लीडरशिप के लिए तो कोई blessing लीडरशिप है। अच्छी नहीं थी, कोई लगता तो यही लीडरशिप था कि अंदर उनके लिए थी ब्लेसिंग है। नहीं। एक जो घर का बंदा था वलीमा खान थी, और वो कहीं नजर नहीं आती थी, वो किसी टीम को अंदर हो सकता है लीड करी हो, पर पार्टी लीडरशिप में आपको भी पता है कौन से नाम थे उनमें, वो अब मैं नाम लेना टाइम थोड़ा रह गया, मुझे जरा फौरी तौर पे जी, बता दीजिए कि इमरान खान के बेटों की आमद पर पहले नून लीग के तमाम जो वुज़रा हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो ये कहते थे कि उनके अपने बेटे लंदन में है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आते। अब जब उन्होंने आने का ऐलान हुआ या अलीमा खान ने किया, तो वो इतने बदहवास क्यों नजर आते हैं? देखिए वो तो होना ही है, ऐसी बात है, ऑपोजिशन स्ट्रांग होने जा रही है, वो तो होना ही है, जबकि मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खुशाइन बात है, अच्छा डायलॉग हो जाए। आप नहीं समझती हैं कि अगर वो आके स्पीयर हेड करते हैं तो फिर इमरान खान का जो पॉलिटिकल स्टांस था मरूसियत के ऊपर, उसको बड़ा डेंट पड़ेगा। देखिए एक बंदे का बाप जेल में है, उसको मारने की साजिश हो रही है, वो ये that's what I want to know कि वो मिलने आ रहे हैं, चुनवाने आ रहे हैं, कि सियासत करने आना चाह रहे हैं। सियासत तो मेरा नहीं ख्याल उनका पाकिस्तान में कोई सियासी रुझान हो और ना हो, क्योंकि इतना कोई नजर नहीं आया। और ये उनके बेटे ने वैसे कहा अमेरिकन चैनल को कि मेरा सियासत करने का ना पहले है ना आगे है। लेकिन अगर एक बंदे का बाप जेल में है, डिप्लोमेटिक लेवल पे उसको छुड़वाने उन्होंने नहीं आना, तो किसने आना है? टाइम थोड़ा है, डॉक्टर साहब मुख्तसर सा इसके ऊपर जरा अपना टेक दे दीजिए। ये बता दीजिएगा कि पहले मुस्लिम लीग के जो वुज़रा हैं, स्पोक पर्सन है, वो कहते थे जी इनके बेटे लंदन बैठे हैं, वो क्यों नहीं आते, वो आके प्रोटेस्ट करें। अब जब उनके आने की खबर आई है तो वो कहते हैं जी वो अब इस किस्म के बयान दे रहे हैं। देखें, पहली बात यह है कि जो पिछली दफा पीटीआई के लोगों पे तशद्दुद हुआ, कितना हुआ वो एक अलग बात है।
ये भट्टी साहब ने किया सारा। उस किस्म के तशद्दुद को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल साख्त के जो बच्चे हैं, वो सिर्फ इमरान खान के बच्चे नहीं हैं, वो जमाइमा के बच्चे भी हैं, वो गोल्डस्मिथ्स के वारस भी हैं। और वो पहले अमेरिका गए, उन्होंने ये गारंटीज ली हैं कि अगर वो अपने वालिद को छुड़ाने के लिए लीड करेंगे प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट यही लीड करना है ना, सियासत में तो नहीं आना जी, बिल्कुल यही लीड करना है कि मेरे वालिद को, तो उस पे कोई उस किस्म का तशद्दुद पुलिस या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि उनके ऊपर या उनको अरेस्ट कर सकती है या अरेस्ट तो ये किसी को भी कर सकती है, अरेस्ट का इशू नहीं है, राइट। वो एयरपोर्ट पे उठा के इनको वापस भी भेज सकते हैं। असल तो इशू ये है कि प्रोटेस्ट के अंदर अगर वो शामिल होते हैं तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर, मेरा ख्याल वो अकेले नहीं आएंगे, उसके साथ अमेरिकन कांग्रेसमैन भी हैं। सुनने में ये कांग्रेसमैन प्लस इंटरनेशनल मीडिया टीम, यही है कि वो प्रोटेस्ट पीसफुल रहे दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। बस इतना पीसफुल चाहिए वैसे जी, पीसफुल ही चाहिए, और वो सिर्फ इसको गारंटी करने आ रहे हैं। सियासत में जो आपकी बात है, देखें बात यह है कि इस मुल्क में कभी भी कोई भी सियासत में आ सकता है, ये तो कोई बात नहीं है कि अब्बा जान ने अगर कहा कि ये दूसरे के बच्चे अब सियासत में आ गए तो उसके बच्चे नहीं आएंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत पे हैं वो दोनों मरूसियत की सियासत जी, मगर बात यह है कि हमारी कौम लीडर के बच्चे को लीडर समझती है, ठीक हो गया, इररिस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक। बड़ी साहब आपका टेक इसके ऊपर, क्योंकि इनके बेटों के वहां होने पर भी प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने जब डिसाइड किया है तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या प्रॉब्लम है उनके आने से? खान साहब देखें, 26 मंथ हो चुके हैं, बाप अंदर है और बेटे बाहर हैं। आज तक उनको ख्याल नहीं आया, आज तक उनकी मोहब्बत नहीं जागी कि हमारा बाप बिहाइंड द बार है, हमने जाना है, छड़वाना है, कोई डिप्लोमेटिक करनी है, सियासत करनी है। ये अचानक क्यों शोशा उबरा? अगर मुझे अलाउ करें विदाउट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी में इसका जवाब दे दूं आपको, फिर आप आगे बात कर लीजिए। जी जी, दे मुझे। जो पीटीआई के इनर सर्कल्स हैं वो ये कहते हैं कि वो पहले इसलिए नहीं आए, मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इस पे, वो कहते हैं कि जी पहले हमें अदालतों पर यकीन था कि हमें इंसाफ मिलेगा, अब जब हमें हर तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा, कोर्ट्स को पैक कर दिया गया है, तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब वो आके प्रोटेस्ट करें। नहीं हो सकता है सर कि इंटरनेशनल जो है प्रेशर्स, एस्टेब्लिशमेंट, अब वो चेंज चाहती है इसमें। बाप की मोहब्बत के आगे बच्चों का क्या वो इंटरनेशनल लाइव या क्या इंटरनेशनल हिकमत अमली? बाप की मोहब्बत तो बाप की मोहब्बत होती है। आज तक जब से बानिए चेयरमैन साहब अंदर हैं, उनका एक भी बयान आया, उनकी कभी कोई उनका इंटरव्यू आया कहीं पे भी? तो क्या ये क्या मोहब्बत हुई? वो तो एक नाम नहाद आशिक अपनी महबूबा से इतनी मोहब्बत कर लेता है, ट्वीट जब वो अंदर होता है तो ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ मेरी बात सुने, कोई इधर आने वाला नहीं है। इमरान खान साहब का बयान देख लें, ये भी मुझे सिर्फ जस्ट एक मिनट दे दें। इमरान खान साहब का बयान देख लें, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। चलें उसकी तरदीद कर दी लीमा खान साहबा ने, और ये हमने प्रोग्राम में कह दिया सर। ठीक है, उमर फकाज साहब का बयान देख लें, वो कह रहे हैं कि वो तो अमेरिका में मुहिम चला रहे हैं, अगर वो आना चाहे तो लंदन वापस आ जाए। यानी कि पक्की टक्की बात किसी के पास नहीं है कि वो कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे। ख्वाजा साहब के बयान के बाद के अपने बच्चे साइड दे दूसरे दे बच्चे मरन, that's what I want to know। ये बयान आया ख्वाजा साहब का, उनके बयान के बाद ये इनके बयान आए हैं लीमा खान साहब के और शेख फकाज साहब के। मैं डिफर नहीं करता, ये बयान आ गया ख्वाजा साहब की तरफ से भी, अगर फिर भी वो आ जाते हैं तो फिर क्या? फिर तो आए क्या? मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आए, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इंसाफ हो रहा है पूरा, जो जिन्होंने कुछ किया उनको सजा मिल रही है, जिन्होंने कुछ इज्जत बरी हो रहे हैं। मेरे मुल्क की अदालतें बिल्कुल आजाद हैं। भट्टी साहब, ये आप दोबारा कह रहे हैं आजाद है, आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है जी, आप अदलिया की आजादी के लिए आप कभी मुझे प्रोटेस्ट में नजर आए, मैंने आपका वहां पे वीडियो भी चलाना है और फिर ये भी कहना है कि ये कहते हैं अदलिया आजाद है, और अब ये एम्बार्गोज जो लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क में हजारों अदालतें हैं और लाखों की तादाद में डेली केस लगे होते हैं और हर बंदा इंसाफ लेके जाता है। आज तक किसी ने कभी कोई प्रोटेस्ट किया हो कि मुझे इस जज से इंसाफ नहीं मिला, ये नहीं किया, कभी सुना आपने?
लोग पुरस्कून है, कभी अदालतों के खिलाफ एहतजाज देखा लेकिन आपने? हमारा नंबर क्यों आ ये रहा है? सिर्फ चंद बुकला गुनकाल के जो कि सियासी पार्टियों से वाबस्ती मैं है तो वकील नहीं वो हूं, सड़कों पे लेकिन आते हैं। भट्टी साहब तो फिर हमारा ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर क्यों नीचे है, उनको भी कुछ करें ना। हमने अपनी हमारा वाम को crime rate देखना ज्यादा है, है। देखिए। मेरे मुल्क की वाम ठीक है कि नहीं, मेरे मुल्क की वाम मुतमिन है कि नहीं? हमारा खान साहब, क्राइम रेट ज्यादा है, हमारा निजाम इंसाफ बिल्कुल गलत नहीं है। जिस तरह जजेस सुबह हाँ से जी। लेके शाम तक काम करते हैं, कोई और बंदा करके दिखा दे, ऐसे ही है, कोई ऐसे ही वकील मैडम साहब करके सही दिखा कह दे, रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारा निजाम ऐसा है, पुलिस ऐसी है। राइट, ये फिर इसके जिम्मेदारी आप हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पे, पुलिस हुकूमत पे। की है, हुकूमत हुकूमत की की। जो खाती है और अवाम में कंट्रोल। लेकिन हम वो कह नहीं सकते ना कि हुकूमत अगर जिम्मेदार है तो फिर अदलिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंतजामिया अदलिया अदलिया के लहदा चैप्टर अलग-अलग है, लहदा चैप्टर है, वो आजाद है बिल्कुल। अदलिया नहीं, आपकी भी सही तरह केस लगा के देखो, सही सबूत गवाह लगा के देखो, आपको इंसाफ मिलेगा। जब आपने 10,000 झूठी स्टोरियां, 15,000 वकील, 16,000 मशवरे लगाने हैं, तो फिर इसी किसी तरह और होगा। मैं एक से छोटी सी बात कहूं, आप जमाइमा गोल्डस्मिथ का अफेक्शन देखें कि 2 शादियां कर चुके हैं इमरान खान साहब, वो अभी भी उसके साथ खड़ी हैं। सर अरबों डॉलर की जायदाद भी तो छोड़ी थी ना आउट ऑफ द वे जाके, जब मगर डाइवोर्स अभी हुई। खड़ी है ना, बेटे भी भेज रही हैं। राइट। बयान लास्ट देखिए। क्वेश्चन जी, 1 लाइन आंसर। 9 मई केसों में सजाएं हो रही हैं और उनकी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली प्लस सेनेट की सीटों से महरूम किया जा रहा है पीटीआई को। मुझे आज बड़े स्ट्रॉन्ग इनर सर्कल से पीटीआई के पता चला है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो अनकरीब पीटीआई पूरे पाकिस्तान में पार्लियामेंट से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे देगी और बाहर आ जाएगी। तो ये पोजीशन क्या होगी, मुझे बता दीजिए मुख्तसर जवाब। ये सिविल डेडलॉक की सिचुएशन होगी, सिविल वॉर की सिचुएशन होगी। जबकि इस पे मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि नीचे की अदालतों से सजा होना एक आम बात है, रूटीन मैटर है, हर किसी को होती है। क्या पोजीशन बनेगी जी? लेकिन लेकिन मेरा सिविल ख्याल है वॉर की तरफ जा रहे कि केपी की हुकूमत रहेगी, उनके पास सेनेट रहेगी। वहां से तो 35-40 एमपीए पंजाब में रिजाइन कर सकते हैं, सेंटर एमएनए रिजाइन कर सकते हैं और कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। सर साहब, इनके पास अखलाकी जुर्त नहीं है, कभी नहीं करेंगे, चिपके रहेंगे, ये एंजॉय करेंगे। अच्छा, वो रिजाइन इमरान खान साहब जाए बाहर में, ये एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी तादाद में अगर वो करेंगे तो वो माहौल जो होगा बाय इलेक्शंस का वो तो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ना, बाय-इलेक्शन ये खाम ख्याली है और हमारी ये सोच है कि कर देंगे, नहीं कर सकते टाइम वो। बिल्कुल खत्म हो गया। आप क्या कह रहे हैं, बाय इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, कभी होंगे। नहीं। क्या करेंगे फिर उसे? वो फिर जो है टोटल इलेक्शन ही होगा। इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा। बिबस आप देख रहे थे आखिर कब तक हमने कोशिश की कि आप तक एक्चुअल पहुंचा सके। आज बड़ी मेहरबानी है भट्टी साहब की, हमारे साथ थे। पीएमएलएन का जो है नैरेटिव इन्होंने बताया और जाहिर है कि हमारे गेस्ट ने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह।